हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 5 का सेकेंड वीडियो है। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम पहुँच रहे हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिएगा दहाई का अंक इक्वल टू कितना मान लीजिएगा x। हमसे क्या कह रहे हैं कि इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से कम है। तो देखिए, इकाई के स्थान की अगर हम बात करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना हो जाएगा, दहाई के स्थान के 2 गुने से 1 कम। क्लियर? यही तो कह रहा है कि इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वो क्या होगा, दहाई के 2 गुने से 1 कम। क्वेश्चन यही तो कह रहा है। तो अब हम यहाँ पे संख्या बना लीजिएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए दहाई का अंक कितना है, x है, 10x, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 1। तो देखिए संख्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 1। समझेंगे? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक है उनको आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो वो देखिए नई संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे निकालिएगा नई संख्या। अब देखिए, पहले यहाँ पे इकाई पर कितना था 2x माइनस 1, दहाई पे कितना था x था। अब इसको क्या करना है, बदलना है। दहाई पर ये जाएगा, इकाई पे जाएगा। तो देखिए दहाई पे जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और ये प्लस इकाई पे आ जाएगा। समझेंगे? अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे हल करेंगे तो 20x माइनस कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा x। तो ये कितना हो जाएगा 21x माइनस का कितना हो जाएगा 10। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर। तो देखिए नई संख्या आपकी कितनी थी 21x माइनस 10, ये तो होगी नई संख्या, और मूल संख्या आपकी थी 12x माइनस 1। मूल संख्या के बीच जो अंतर है वो क्या है, मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या कितनी थी 12x माइनस 1 और माइनस कितना हो जाएगा 20 क्या कह रहे हैं, कम है। तो देखिए अब इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x माइनस का हो जाएगा 10 और माइनस का 12x प्लस का 1 इक्वल टू आपको हो जाएगा 12 और यहाँ पे बन जाएगा 21, ठीक है, क्योंकि तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा आपको 9x और ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 9 और यहाँ पे बचेगा 12x माइनस का 21। अब देखिए 21 इधर आएगा, 9 उधर जाएगा, तो देखिए माइनस का 9 प्लस का हो जाएगा 21 बराबर आपका 12x माइनस का 9x। समझे कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे हल की 12, ठीक है, तो यहाँ पे घटेगा कितना बचेगा 3x। अब देखिए 3 से काटिए 3 चौको आ रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x बराबर कितना है 4 है। हमसे क्या पूछेगा, संख्या पूछे, संख्या यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे जब निकालेंगे तो x का मान कितना रखना है 4। तो देखिए 12 गुणे 4 माइनस 1, तो 12 चौको 48 माइनस 1, तो संख्या कितनी हो जाएगी 47। और संख्या की बात करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी 47 आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर कितना कह रहे हैं 39 कह रहे हैं, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए दो संख्याओं के अंतर की बात कर रहे हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना कह रहे हैं 3 कह रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना कह रहे हैं 3 कह रहे हैं, और उनके वर्गों का अंतर कितना कह रहे हैं 39। तो वर्गों का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। तो देखिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, देखिए ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस वी और a माइनस वी, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करें x माइनस वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। समझे कि नहीं? तो देखिए x माइनस वाई हमें पता है कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 39। तो काटिएगा ये हो जाएगा 13, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, बड़ी संख्या पूछी गई। देखिए बड़ी संख्या पूछी जाए दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। छोटी संख्या पूछी जाए तो घटा के आधा कर दो। अब देखिए दोनों को जोड़िए, 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका 16/2 कर दीजिएगा। तो बड़ी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें, ठीक है, जिसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना कह रहे हैं 1/12 हो। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिए गए 35 और 15 कह रहे हैं, तो अगर इसका 1/35 प्लस 1/15 करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 105, ठीक है। तो देखिए 105 और यहाँ पे अगर हल करेंगे तो 35 7 बार वो 3 बार जाएगा और 35, तो ये बन जाएगा 10/105, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10/105 तो ये 1/12 हो सकता है, तो इसका तो 1/12 बनना मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 और 30 की बात कर रहे हैं तो 1/20 प्लस 1/30, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि व्युत्क्रम का योगफल की बात कर रहे हैं। व्युत्क्रम के योगफल का मतलब क्या हो जाएगा 1/20 से 1/30, उल्टा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा तो यही तो होगा 1/20 से 1/30। तो देखिए अगर इसके लासा की बात करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 × 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब काटिएगा 5 और यहाँ पे कटेगा 12, तो ये बन जाएगा 1/12। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो व्युत्क्रम का योगफल कितना कह रहा है 1/12 कह रहा है। तो देखिए 1/12 हमारा किस ऑप्शन से आ गया, दूसरे ऑप्शन से आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20 और 30 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं 5A7 में क्या कह रहे हैं कि 335 जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 8V2 ये प्राप्त होता है, समझे कि नहीं। अब देखिए इसको ऐड करने पर इतना प्राप्त होता है और ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या है वो क्या है कि 3 से विभाज्य है। अब देखिए 3 का विभाजकता का नियम हमने बताया था कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। कोई संख्या 3 से तभी तो कटेगी जब अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 3 से विभाज्य नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे 10 2 रख दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 और 2 10 और यहाँ पे 2 रखते हैं, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 3 से कट जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे 5 रख दीजिएगा क्योंकि 10 15 हो जाएगा, वो भी कट जाएगा। या यहाँ पे आप 8 रख दीजिएगा क्योंकि 18 हो जाएगा, 3 18, समझे कि नहीं। तो हमें यहाँ पे देखिए वैल्यू हमने चेक कर ली कौन कौन सी वैल्यू रख के यहाँ पे 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 रख के डिवाइड कर सकते हैं। अब विचार कीजिए अगर यहाँ पे b की जगह हम 2 रख दें, ठीक है। अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 7 5 12 की 2 कैरी 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, यही 4 हो रहा है, तो a की जगह अभी वैल्यू और रखनी है तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 मुश्किल है, ठीक है। तो 5 रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जब 5 रखेंगे तो यहाँ पे 3 और 1 4 और a का मान कितना हो रहा है 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे a के अधिकतम मान की बात कर रहा है, ठीक है। अधिकतम संभव मान की बात कर रहा है। अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा मान। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा 1 मिल गया, लेकिन हमें अधिकतम की बात कर रहा है, इसको समझना है। तो यहाँ पे 5 नहीं रखिएगा तो आप रखिएगा 8, सुनिए। तो अगर 8 रखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 कैरी 1, देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे a का मान कितना रखना पड़ेगा आपको 4 रखना पड़ेगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल कितना कह रहे हैं 42 कह रहे हैं, उनका गुणनफल इतना कह रहे हैं और उन संख्याओं के निरपेक्ष अंतर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणनफल कह रहे हैं 437, ठीक है। तो देखिए इसके अब फैक्टर बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे तो 19 ये 23 बार घटेगा, ठीक है। 23 ये घटेंगे,
तो अगर इसके फैक्टर की बात करेंगे 19 और 23 फैक्टर बनेगा। अब देखिए क्या करें, दोनों संख्याओं का योगफल अगर इनको ऐड करो, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है, दोनों को जोड़ो, योगफल 42 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर 42 आना चाहिए। तो देखिए ये हमें संख्याएं प्राप्त होंगी, दोनों संख्याएं, एक संख्या कितनी होगी 19, दूसरी संख्या कितनी होगी 23 संख्या हो जाएगी। हमें क्या पूछा गया है, तब उन संख्याओं के निरपेक्ष अंतर की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे इकाई का अंक कितना मान लीजिएगा x मान लीजिएगा, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा 5 अधिक हो जाएगा, समझे कि नहीं है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना कह रहा है 5 अधिक कह रहा है, तो 5 अधिक कर लिए। अब कह रहे हैं यदि उन दोनों के अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप संख्या देख लीजिएगा, संख्या क्या बनेगी। संख्या की बात करें दहाई x + 5 प्लस का x, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10x + 50, तो देखिए वो प्लस का x और रहेगा, तो ये बन जाएगा 11x + का 50, समझे नहीं। तो संख्या कितनी हो जाएगी 11x + 50। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन दोनों अंकों के योगफल का, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, ठीक है, उस संख्या से घटा दिए। संख्या ये है, अभी ये कह रहे हैं कि उनके दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना घटा दिया जाएगा। तो देखिए संख्या 11x + 50 है, इसमें से क्या कह रहे हैं कि दोनों के अंकों का योगफल करो, तो अंकों का योगफल हो जाए x + 5 + x, और इसका 5 गुना अगर उससे घटा दिया जाए तो क्या होता है, इसके अंक जो हैं वो उलट जाते हैं, ठीक है, पलट जाते हैं, यही कह रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा इकाई की जगह, ये हो जाएगा 10x प्लस का आपका हो जाएगा x + 5, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो देखिए इसको हल कीजिएगा, 11x + को 50 माइनस, देखिए यहाँ पे x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो देखिए 5 का गुणा करें 5 में 10x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस का 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस का कितना हो जाएगा 5। तो देखिए ये तो आपका सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आएगा और 10 को उधर ले जाना है, तो देखिए 50 माइनस 25, और ये 5 उधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, सॉरी 10 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 10। देखिए 25 और यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 30, 50 में से 30 गया कितना बचेगा 20, और ये बचेगा 10x। देखिए कि 0 से 0 x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है, उसके अंकों का योगफल कितना होगा से। तो देखिए अंकों का योगफल पूछा गया, तो इसके अंक टोटल जोड़ लीजिए, x और x कितना हो जाएगा 2x + 5, और x का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिएगा 2। तो देखिए 2 दूनी 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अगर अंकों के योगफल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है, अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर उस संख्या में हम 7 से भाग करते हैं तो कितना मिलता है 98 मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 71 में एक अज्ञात संख्या से गुणा किया जाता है, तो मान लिया वो अज्ञात संख्या कितनी है x है। अब क्या कह रहे हैं गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है, 47 जोड़ा गया। अब क्या कह रहे हैं प्राप्त संख्या में 7 से भाग किया गया, तो हमें जो मिला वो कितना मिला 98। देखिए 7 इधर क्रॉस चला जाएगा, तो देखिए 71x + 47 98 गुणा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 47 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 71x + 47। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 7 का गुणा करना है, आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा 686, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 686 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब 686 में से 47 घटाएंगे तो 71x = आपका बनेगा 636, नहीं वो सॉरी 636 639 बन जाएगा। तो देखिए 71 से इसको जब काटेंगे तो ये x बराबर आपका आ जाएगा 9,
एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9। अब हमें क्या पूछा गया, तदनुसार वो है अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। तो देखिए ये 9 आया, वो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 4 से, तो वो किसका गुणक हो जाएगा, वो सॉरी किससे कटेगा 3 से कटेगा, तो वो किसका गुणक हो जाएगा 3 का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, ठीक है। उसके सभी अंकों का योगफल कितना कह रहा है 18 कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे इकाई का मान लीजिएगा, इकाई का कितना है x है, दहाई का मान लीजिएगा, दहाई का कितना है y है, और यहाँ पे जो सैकड़ा हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। क्या कह रहा है, जो सैकड़े वाला है वो क्या है इकाई के अंक का कितना कह रहा है 2 गुना कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप संख्या बनाएंगे तो संख्या बनाएगा, सैकड़ा का मतलब हो जाएगा 100, ठीक है, 100 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2x, दहाई का मतलब 10, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा x। तो देखिए 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, ये संख्या बना रहे हैं, ठीक है। तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, और x कितना हो जाएगा आपका 201 हो जाएगा, ठीक है, 201 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10y, संख्या बन गई। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उसके अंकों का अगर योगफल किया जाए, तो देखिए अंकों का योगफल कीजिएगा, तो ये जब अंकों का योगफल करेंगे तो देखिए 2x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना कह रहा है 18 कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या क्या कह रहे हैं 39 कम हो जाती है। अंकों को उलट दिया जाए, ठीक है, पलटने की बात कर रहे हैं। अब अंकों को पलटेंगे तो देखिए यहाँ पे x इधर आएगा, 2x उधर पहुँचेगा, तो यहाँ पे देखिए नई संख्या जो बनेगी, ठीक है, नई संख्या जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखिए 100 गुणे x, यहाँ पे 10y प्लस का 2x, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100x प्लस का 10y प्लस का 2x, तो ये बन जाएगा 102x प्लस यहाँ पे 10y बन जाएगा, समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अंकों को उलट दिए जाते हैं तो वह 396 कम हो जाती है, यही तो कह रहे हैं। तो देखिए इसमें देखिए कितना कम हो जाती है, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है, तो जितना कम बचेगा वो कितना हो जाएगा 396 कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें से इसको घटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 201x प्लस का 10y माइनस का 102x माइनस का 10y इक्वल टू 396। तो देखिए ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो ये बचेगा 99x इक्वल टू 396, सही 99। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, तो ये कटेगा 4 बार, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, तो x बराबर 4 है, तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 और दहाई का अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से किसी भी संख्या में वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमें y का मान निकाल लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, तदनुसार उस सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना हो जाएगा, ठीक है, सैकड़े वाले और दहाई वाले अंक का अंतर पूछा गया तो कितना हो जाएगा अंक 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताइए, ठीक है, इकाई के स्थान का अंक पूछा गया है। तो ये संख्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 39, 95, 738, 83, ठीक है 9। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, इकाई के स्थान का अंक पूछा गया। अगर इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो हम देखिए पूरी संख्या को गुणा नहीं करेंगे, हमें किससे मतलब रहेगा इकाई के स्थान के अंक का। तो देखिए इकाई पे यहाँ पे कितना बन रहा है 7 और यहाँ पे कितना बन रहा है 5 बन रहा है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इकाई का कितना बन रहा है 8 और यहाँ पे कितना बन रहा है 3, तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 9 है। अब देखिए इसमें भी जब हमने इकाई के अंक का मल्टीप्लाई किया तो इसमें जो
संख्या बची, जैसे यहाँ पे 35, यहाँ पे 24, यहाँ पे 9, तो इसमें भी हम क्या करें, इकाई के अंक का ही गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। अब देखिए फिर इसमें इकाई के अंक का गुणा कीजिए, 0 और 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो अगर इकाई के अंक की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0 इकाई का अंक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 गुणे 3 + 4 बराबर है, हमसे ये कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं। 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो देखिए 7 दूनी 14। इसको जब हल किया तो ये कितना आया 14 आया। तो इस ऑप्शन को भी हल करके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ये हल कीजिएगा, तो देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 12 + 2, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 14। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। अभी ये कह रहे हैं कि जैसे कोई संख्या है, उसमें हम 1 से 9 तक किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंकों का योग हमेशा क्या रहेगा, ये बात कर रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, 1 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 में आपका 9 का गुणा कीजिएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो देखिए इसको जोड़िएगा 9 हो जाएगा। 3 में 9 का कीजिए 9 3 27, तो इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में कीजिएगा 9 का 9 चौको 36, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी अंकों का योगफल कितना आ रहा है 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अदर किसी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 का कीजिएगा, अगर 4 का करेंगे तो यहाँ पे 4 है, 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, सही। इसी तरह 6 का करेगा 6 आएगा, अगर 2 में करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 अंक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। तो देखिए हमेशा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 9 की टेबल में आप देखिएगा हमेशा अंकों का अगर योग करेंगे तो वो हमेशा कितना रह रहा है 9 रह रहा है। तो यहाँ पे अगर अंकों के योगफल की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योगफल की बात कर रहा है। तो देखिए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, 3 को 6 आएगा, 9 आएगा, डॉट डॉट करके देखिए 50 से कम निकालना है। तो देखिए 50 से कम ऐसी संख्या देख लो जो 3 से कटेगी, तो वो कटेगी आपकी 48, समझेंगे नहीं। अब देखिए पूरी संख्या में आपको 3 कॉमन मिल रहा है, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा 16, समझेंगे। अब देखिए ये लगातार संख्याएं होगी 1 2 3 4, अब हमें इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है, यही तो निकालना है। तो देखिए लगातार संख्याओं का अगर योग निकालना होता है तो हमें क्या होता है n+1/2, ये फॉर्मूला लगता है कि नहीं लगता है। जब कहीं भी लगातार संख्याओं का अगर योगफल आपसे पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 तो पहले से ही बाहर था, n का मान कितना है 16 है। तो देखिए 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 बटे कितना हो जाएगा 2 2 8 16। तो देखिए 8 दिया 24 और यहाँ पे हो जाएगा 17, तो ये बन जाएगा 408। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर कितना हो जाएगा 408। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की 4 से 24 अधिक है यदि मूल संख्या का दशांक, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ी, तो देखिए मूल संख्या का दशांक उसके इकाई के अंक से 7 अधिक है। तो मूल संख्या बताइए। ये कह रहे हैं कि मूल संख्या को जो दशांक हो जाएगा उसके इकाई के अंक से कितना अधिक कह रहा है 7 अधिक कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर संख्याओं को यहाँ पे पलट गया तो कितनी हो जाएगी 92, यहाँ पे पलटेगा 85, यहाँ पे आपकी 63 और यहाँ पे हो जाएगा 81, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या कह रहे हैं कि जो मूल संख्या का दशांक है मतलब दहाई का अंक है वो क्या कह रहे हैं इकाई के अंक से 7 अधिक है। यहाँ पे देखो 7 2 9, ये तो ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे देखो ये भी नहीं हो पाएगा, 7 और 1 8, हमारा ये 2 ऑप्शन बच गए, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो बच गया।
अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन लगाना है। दूसरी कंडीशन हम यहाँ से उठाएंगे, क्या करेंगे, जो मूल संख्या के 4 गुनी से 24 अधिक है। अब देखिए मूल संख्या है 29, ठीक है, 29 का 4 गुना कीजिएगा तो देखिए 4 निम्न हो जाएगा 36, 3 तो देखिए 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 116। देखिए 4 गुना किया कितना आया 116 आया। अब देखिए 92 घटाएगा इसमें कितना अधिक आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 24, ठीक है 24। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक है। तो देखिए मूल संख्या 4 गुना किया 92 माइनस किया तो 24 अधिक आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फोर्थ ऑप्शन चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। सुनिए देखिए नेक्स्ट संख्या क्या कह रहे हैं वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 50 है और इनके बीच एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी कह रहे हैं 2/5 गुनी कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। क्या कह रहे हैं कि एक जो संख्या है दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, यही तो कह रहे हैं 2/5 यही तो हो जाएगा। तो देखिए 5 इधर आएगा तो 5/2, ठीक है, अनुपात बन जाएगा 5:2। अब देखिए इनका योगफल कितना कह रहा है 50 कह रहे हैं, तो इनका योगफल निकालो, ठीक है। जब इनका योगफल करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 50/7। हमें क्या पूछा गया, संख्या पूछा गया है। तो देखिए अगर पहली संख्या निकालेंगे तो जब 1 बराबर 50 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 250 कितना हो जाएगा 7। अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरी संख्या देखिए 1 बराबर 50/7 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 100/7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 240, वो 250/7 200, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। ये कह रहे हैं कि इकाई के स्थान वाला अंक जो है दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, ठीक है, यही कह रहा है। तो यहाँ पे यही कंडीशन चेक कर लीजिए, इकाई के स्थान वाला जो अंक है दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो देखिए यहाँ पे कीजिएगा 2 का 2 गुना कीजिएगा कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिएगा 6 दिएगा, ऑप्शन हो जाएगा। इसका 2 गुना कीजिएगा 2 गुना, यही तो कह रहा है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दहाई का कितना कह रहा है 2 गुना कह रहा है। तो देखिए दहाई पे यहाँ पे कितना है 2 का 2 गुना कीजिएगा कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिएगा 5 दिएगा। अब 2 का 2 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये सही है। अब इसमें देखिए 2 का 2 गुना कीजिए 2 दूनी 4, ये भी गलत है। तो देखिए हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, हमारा एक ऑप्शन 24 जो है वो हमारा क्या है सही है, क्योंकि दहाई के अंक का 2 गुना कीजिए कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पे भी कितना रखा है 4 ही रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो संख्या के अंकों के योग 75 उनका अंतर कितना कह रहा है 25 कह रहे हैं, दोनों संख्याओं को गुणनफल क्या हो जाएगा। तो देखिए योग कह रहा है कितना कह रहा है 75 कह रहा है, और अंतर कितना कह रहा है आपका 25 कह रहा है, ठीक है, गुणनफल पूछा गया। तो देखिए डायरेक्ट हम संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने बताया था ऐसा जब भी क्वेश्चन कहीं पे लिख के आ जाए तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ के आधा करना पड़ेगा, छोटी संख्या निकालने के लिए घटा के आधा करना पड़ेगा। तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दें, 25 और 75 कितना हो जाए 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। y निकालना है, इन दोनों को घटाना है, से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 50 बचेगा, ठीक है। 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों का गुणा करना है तो आपको हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 25। तो देखिए मल्टीप्लाई करो 25 पंचे 125 1250। तो अगर आंसर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1250 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, एक परीक्षा में ए और बी
के अंकों का योगफल 120 है, बी सी के अंकों के योग 130 है, सी और ए का 140 है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी का कितना कह रहा है 120 कह रहा है, बी और सी का कितना कह रहा है 130 कह रहा है, सी और ए का कितना कह रहा है 140 कह रहा है। तो देखिए अगर तीनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2a + b + c। अब यहाँ पे ऐड कीजिएगा 0, देखिए 4 3 7 2 कितना हो जाए 9, 390 है। इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बचेगा 19 हो जाए, 2 नेम 18 और 2 पंचे 10। तो देखिए a + b + c = आपको हो जाएगा 195। हमसे क्या पूछा गया, c द्वारा प्राप्त अंक। अब देखिए यहाँ पे c द्वारा पूछा गया, हमें तीनों के पता है कितने 195 है, तो हमें c का पूछा गया और हमें इन दोनों का पता है a और b का पता है कितना है 120। अगर देखिए तीनों में से a और b का घटा दो तो किसका बचेगा, c का। तो यहाँ पे 120 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 5 में से, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 7। तो अगर सी की बात करेंगे तो सी के अंक कितने हो जाएंगे 75।